नमस्कार साथियों, मैं सीएस भारद्वाज काशी डायलॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, बम बम होंगे। विपक्ष को ऐसे लग रहा है जैसे बहुत बड़ा उथल पुथल हो गया, संविधान खतरे में आ गया, लोकतंत्र खत्म हो गया। इस तरह के सवाल विपक्ष के लोग उठा रहे हैं। दरअसल इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। तस्वीर में भारत के प्रधानमंत्री भारत के चीफ जस्टिस के यहाँ गणपति पूजा में उनके निमंत्रण पर गए हुए हैं। अब साहब थोड़ा सा बात हम ये कर लेते हैं कि जिस समय प्रधानमंत्री सीजेआई के घर गए थे उस समय वहाँ और भी कई गणमान्य लोग उपस्थित थे जिनको सीजेआई ने अपने यहाँ गणपति पूजा पर निमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री बुधवार को वहां गए थे और प्रधानमंत्री वहां गणपति पूजा के बाद थोड़ी देर बस गणपति पूजा तक रुके और उसके बाद प्रसाद लिया और वो वापस लौट आए। लेकिन अब इस पे हाय तौबा मची हुई है। भाई हाय तौबा मचने की क्या बात है? तो जो विपक्ष के लोग हैं ये कह रहे हैं कि इससे संविधान खतरे में आ गया साहब, लोकतंत्र खतरे में आ गया। प्रधानमंत्री को और चीफ जस्टिस को इस भारतीय लोकतंत्र के जो दोनों बड़े स्तंभ हैं, इनके सर्वोच्च जो पद पर आसीन लोग हैं, इनको नहीं मिलना चाहिए। तो क्या हमेशा कार्यपालिका और न्यायपालिका में एकदम 36 का आंकड़ा होना चाहिए? क्या इनके मिलने से संविधान खत्म हो गया? क्या संविधान में, साफ सवाल ये भी है कि क्या संविधान में ऐसा कहीं लिखा हुआ है, ऐसे दिशा निर्देश कहीं है कि इन दोनों को नहीं मिलना चाहिए? दरअसल संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के प्रमुख नहीं मिल सकते। और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह उचित भी नहीं है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में इतनी दूरी रहे कि एक दीवार सी बन जाए। जब तक कार्यपालिका और न्यायपालिका इस देश के कल्याण के लिए एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक न देश स्वस्थ परंपराओं का निर्वहन कर पाएगा, न लोगों को न्याय मिल पाएगा। क्या सिर्फ न्यायालय सबको न्याय दे सकता है या सिर्फ कार्यपालिका सबको न्याय दे सकती है? ये बिल्कुल संभव नहीं है। ये दोनों स्तंभ इस देश के लोकतंत्र की आधारशिला है, इस देश के लोकतंत्र के रक्षक हैं। और इन दोनों में अगर दीवार खिंची रही, दीवार बन जाए तो कभी भी लोकतंत्र स्वस्थ परंपराओं के साथ नहीं चल सकता। आपको साहब मैं बता दूं, अभी जो कांग्रेस के पूर्व नेता भी तो इधर उधर भटक रहे हैं, कपिल सिब्बल जी, उन्होंने कहा कि इसको पब्लिश नहीं करना चाहिए, मतलब फोटो वीडियोग्राफी नहीं करनी चाहिए थी। भाई फोटो वीडियोग्राफी अगर नहीं करते तो आप कहते कि पता नहीं कौन सी बात करनी थी, गुप्त बात करनी थी कि फोटो भी बाहर नहीं आई, लोग गुप्त तरीके से मिले। और अगर फोटो खिंच गई, पत्रकार वहां पहुंच गए या कैमरामैन गया, तो आप कह रहे हैं कि यह सार्वजनिक नहीं करना था। इसका मतलब यह निकलता है कि आपको सीजेआई और प्रधानमंत्री के मुलाकात से या प्रधानमंत्री का सीजेआई के घर जाने से कोई दिक्कत नहीं है। असल जो मर्म है, असल जो दिक्कत है वह सनातन से है। आपको सनातन का जब भी सम्मान किया जाता है, सनातन संस्कृति, सनातन आस्था, सनातन आध्यात्म का जब भी सम्मान करते हुए कोई भारत का संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर दिखता है तो ये राहुल एंड गैंग, सोनिया एंड टीम और ये जितने इनके चट्टे बट्टे हैं विपक्षी, ये राजद फाजद और ये सपा तपा जितने भी सब हैं, इनके जो चट्टे बट्टे चमचे टाइप जो है, ये सारे पेट में पीड़ा होने से बिलबिला उठते हैं।
ये नहीं चाहते कि ये लोग, देश के जो बड़े लोग हैं, वो सनातन की पूजा करें, वो सनातन का सम्मान करें, और सम्मान भी करें तो इसको ये लोग दुनिया को न दिखाएं, क्योंकि सनातन का सम्मान दुनिया को नहीं दिखना चाहिए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद होगा 2009 में 18 सितंबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर तत्कालीन सीजेआई केजी बालाकृष्णन गए हुए थे, और उसकी तस्वीर आप ये देखिए। ये तस्वीर तब की है जब केजी बालाकृष्णन गए हुए थे मनमोहन सिंह के घर। भाई क्या करने गए थे? तो इफ्तार पार्टी में मनमोहन सिंह ने उनको बुलाया था, और वहां ये लोग घंटों बैठ के बातचीत करते रहे, लेकिन किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। उस समय नहीं दिखा क्या कि ये संविधान इससे खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है? दर्द इसलिए नहीं हुआ कि वो इफ्तार पार्टी में गए थे, और इफ्तार पार्टी का मतलब आप समझ रहे हैं, मुसलमानों का त्योहार है, वो भी एक त्योहार, और ये गणपति पूजा भी एक त्योहार। हमारे यहाँ तो परंपरा ये है कि पूजा पाठ सांस्कृतिक समारोह में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, वहां सिर्फ उसको सिर्फ आस्था से जोड़कर देखना चाहिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इनको ये सब जानते हैं, जो भी ये सवाल उठा रहे हैं, ये सारे जानते हैं कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये सामान्य संस्कृति है, हमारे देश की परंपरा है, संस्कृति है कि चाहे जो जिस पद पर भी हो, चाहे विरोधी हो, समर्थक हो, फलाना हो, ढिमका हो, दुनिया भर की बातें हो सकती हैं, लेकिन सांस्कृतिक समारोह और धार्मिक समारोह में किसी प्रकार की दूरी नहीं होती। वहां लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए, क्योंकि वहां सबसे बड़ी हमारी आस्था है, जो हमारे देवी देवता हैं, उनके सामने हम सब लोग नतमस्तक होते हैं और एक साथ नतमस्तक होते हैं। यह परंपरा रही है, लेकिन उसको भी राजनीति से जोड़ रहे हैं ये लोग। इन्हें पता है सबको कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले कई बार संवैधानिक पदों पर बैठे हुए, उच्च पदों पर बैठे हुए लोग एक दूसरे के यहाँ सांस्कृतिक समारोह में, धार्मिक समारोह में, पारिवारिक समारोह में जा चुके हैं लोग। लेकिन इनको असल दिक्कत ये है कि ये सनातन का सम्मान करते हुए ये दोनों, देश के चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री, देश के जो दोनों बड़े स्तंभ हैं, इसके प्रमुख एक साथ दिख रहे हैं। ये तो सनातन के लिए बहुत बड़ी बात हो, अच्छी बात हो जाएगी यार। ये सब लोग, भाई ये सनातन को डेंगू मलेरिया बोलने वाले और सनातन का सम्मान अगर प्रधानमंत्री और भारत के चीफ जस्टिस अगर कर रहे हैं, गणपति की पूजा कर रहे हैं, तो इन्हें खून की उल्टी होनी स्वाभाविक सी बात है। ये जिंदा है, यही इनके लिए शर्म की बात है। इन सबको तो डूब के मर जाना चाहिए, जिस प्रकार का दर्द इन सबके पेट में हो रहा है। आत्महत्या कर लेनी चाहिए इन लोगों को। और जब तक ये ऐसे मामलों में आत्महत्या नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं मानेंगे कि इनको इस बात का दर्द है, इनको इस बात की चिंता है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अगर आप संविधान और लोकतंत्र के इतने बड़े मर्मज्ञ हैं, इतने बड़े ज्ञाता है, इतने बड़े पुजारी हैं, इतने बड़े जो कि उसका पालन करने वाले हैं, तो आप बहुत जल्दी है माननीय विरोध करने वाले लोगों, आप जाके किसी बगल के नाली में डूब के अपना जान दे दें, आत्महत्या कर लें, हम समझ जाएंगे कि यह गलत है, यह अच्छा नहीं हुआ। और मनमोहन सिंह को जाकर के दो चार इस साइड भी और इस साइड भी दो चार लगाओ कि तुमने उस समय क्यों केजी बालाकृष्णन जो चीफ जस्टिस है उनको बुलाया था बे साहब। लेकिन ये नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि इन्हें तो बस सनातन के सम्मान से दिक्कत है। जैसी ये बात हो रही है चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री के घर जाने की विषय पर, तो मैं बता दूं कि चीफ जस्टिस जो भारत के इस समय चंद्रचूड़ जी हैं, वह एक बेबाक राय रखने वाले आदमी हैं। उन्होंने ऐसे कई मामलों पर सरकार के खिलाफ विचार दिया है, और मिलने से क्या यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री जो कहेंगे वही चीफ जस्टिस मान जाएंगे, या चीफ जस्टिस जो कहेंगे वही प्रधानमंत्री मान जाएंगे?
अगर मिल भी लिए, मान लीजिए कोई बात भी हुई हो, तो क्या बस उलट पुलट करने के लिए दोनों मिल गए? वो अपना विचार क्षण भर में, उनका जो जो सोच है, जो नजरिया है चीफ जस्टिस का या प्रधानमंत्री का, वो बस क्षण भर में एक दूसरे के पीछे हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने ऐसे कई मामलों पर सरकार के से अलग विचार अपना रखा है और उन्होंने कई मामलों में उसके खिलाफ फैसले दिए हैं। आपको मैं उन फैसलों के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। देखिए, सीजेआई ने जब जब सरकार को आंख दिखाई, उसे भी देखना चाहिए। सीजेआई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार के खिलाफ कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं जो उनके न्यायिक स्वतंत्रता और सरकार की नीतियों पर उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। समलैंगिक विवाह मामला, समलैंगिक विवाह मामले पर सीजेआई ने कहा था, चंद्रचूड़ जी ने, जो सीजेआई वर्तमान में है, समलैंगिक विवाह के मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत गोद लेने का अधिकार वैवाहिक स्थिति से प्रभावित नहीं होता। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि समलैंगिक संबंध और क्लियर अधिकार शहरी एलिटिस्ट अवधारणाओं में नहीं है, जो केंद्र सरकार के दृष्टिकोण से भिन्न था। अब बताइए, सरकार के खिलाफ, सरकार से अलग इनका विचार है। दूसरा मामला महाराष्ट्र गवर्नर का मामला भी था, आप लोगों को याद होगा। महाराष्ट्र गवर्नर के राज्य में सरकार गठन पर टिप्पणी करने पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने असहमति जताई। उन्होंने पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, तब थे, द्वारा फ्लोर टेस्ट बुलाने के निर्णय को गलत ठहराया। हालांकि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में बहाल करने से इनकार भी कर दिया था, लेकिन उसको गलत बताया था। सील कवर प्रस्तुतियां, जो भी सरकार सुझाव या कुछ देती है उसको सील कवर, बिल्कुल पैक देने का जो प्रथा था, उसको भी सीजेआई ने गलत बताया था। उन्होंने कहा था कि सील कवर में प्रस्तुतियों की प्रथा की आलोचना की और पारदर्शिता पर जोर दिया था। उन्होंने केंद्रीय सरकार द्वारा सील कवर में दिए गए सुझाव को अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि इससे पारदर्शिता की कमी होती है और यह दूसरी ओर को अंधेरे में छोड़ देता है। यही नहीं, न्यायिक नियुक्तियों पर सीजेआई का स्पष्ट विचार है कि न्यायिक नियुक्तियां कोलेजियम सिस्टम से ही होंगी, जबकि सरकार यह चाह रही है कि इस व्यवस्था को बदला जाए। लेकिन सीजेआई इस मामले पर जो विचार रखते हैं, सीजेआई चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों के लिए सरकार द्वारा नामों को अस्वीकार करने की प्रथा की आलोचना की। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कोलेजियम की सिफारिशों को सरकार द्वारा अनिश्चित काल तक रोका न जाए और चयनित न्यायाधीशों के नामों को त्वरित रूप से मंजूर किया जाए। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अडानी ग्रुप पर हिंडरबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा सील कवर में दिए गए सुझाव को अस्वीकार कर दिया। चुनावी बॉन्ड पर आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, जिसमें सरकार की कितनी किरकिरी हुई थी, सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय खंडपीठ ने यह कहा था कि ये जो चुनावी बॉन्ड का जो सरकार का जो ये नियम है, जो लाई है, यह अनुच्छेद 14 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा था कि केंद्र सरकार की 2018 चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक है। उन्होंने पाया कि यह योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। अब जब सरकार सीजेआई अपना स्वतंत्र विचार रखते हैं, इस तरह का स्वतंत्र विचार रखते हैं, तो प्रधानमंत्री और उनके मिलने से क्या परेशानी है? इनको परेशानी, साहब, ये और एक बात देखिए, राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के भारत के खिलाफ जो जहर उगलती है, इल्लाह उमर, उससे मिल रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। किसी ने नहीं पूछा कि ये भारत विरोधी तत्वों से मिलकर राहुल गांधी क्या करते हैं। और देश के 2 सर्वोच्च पदों पर आसीन लोग अगर मिलते हैं, भाई मिलेंगे, अगर मिल भी लेते हैं तो देश में कैसी व्यवस्था है, क्या दिक्कत है, इस पर चर्चा करना क्या बुरी बात है क्या? देश के ये दोनों गार्जियन है, देश एक परिवार को समझिए, और परिवार के अगर 2 लोग जो सर्वोच्च लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो अगर मिलके एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो इसमें क्या बुराई है? ये कहां से संविधान खतरे में आ गया? तब तो ऐसे परिवार के बड़े लोग अगर एक साथ बैठ के बात करें तो परिवार खतरे में आ जाएगा। ये किस प्रकार का तर्क दे रहे हैं ये लोग?
राहुल गांधी चाइना के साथ चाइना के राष्ट्रपति से मिलते हैं, वहां दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हैं, समझौता करते हैं कि हमको भारत में किसी प्रकार से मोदी को हटाने में तुम सहयोग करो, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, तुम जो कहोगे वो करेंगे, तुम जितनी जमीन मांगोगे उतनी जमीन हम दे देंगे। भाई चाइना को जमीन देने का इनका पुराना इतिहास रहा है। मनमोहन सिंह भी देने के पक्ष में खड़े थे, नेहरू ने दिया है। स्विट्जरलैंड जितना बड़ा देश है उससे ज्यादा जमीन नेहरू ने चाइना को दे दिया है, इससे इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये पाकिस्तान के आतंकी हाफिज सईद को हाफिज सईद जी कहे तो कोई दिक्कत नहीं, हाफिज सईद जी, लेकिन अगर प्रधानमंत्री और सीजीआई मिल ले तो कपिल सिब्बल जैसे लोगों को, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके अब ये अभिषेक मनु सिंह भी। साहब चलते चलते मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा देना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासनकाल में ये गांधी परिवार और इनके चमचे प्रधानमंत्री पद का कितना सम्मान करते थे। मनमोहन सिंह एक मीटिंग हॉल में आए और जैसा होता है मीटिंग हॉल में कुर्सी जो सबसे बड़ी थी उस पर शानदार तौलिया लगा हुआ था। उन्हें लगा कि यह कुर्सी प्रधानमंत्री की होगी, भाई हम तो प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद है तो यह कुर्सी हमारे लिए होगी। उस पर मनमोहन सिंह बैठ गए। तभी सोनिया गांधी वहां आई तुरंत, और सोनिया गांधी के वहां आते ही उनका जो करिंदा था उसने मनमोहन सिंह से कहा, उठ अबे उठ, चल 200 वाली कुर्सी पर बैठ, या 20,000 वाली कुर्सी मैडम के लिए है। और मनमोहन सिंह को जैसे नहीं लगता है धक्के मारना, मतलब प्रधानमंत्री को ऐसे पकड़ के ऐसे उठाना, क्या लूल्हे लंगड़े थे? उनको पकड़ के वहां से उठा के और दूसरी कुर्सी पर जाने के लिए कहना धक्के मारने से तो कम नहीं है। और मनमोहन सिंह को वहां से हटाकर दूसरी कुर्सी पर बैठाया गया और उस पर सोनिया गांधी बैठी। यह वीडियो आप देखिए, ये देखिए, उनको हटा रहा है उनका कारिंदा, और मनमोहन सिंह अपना फाइल लेकर के और दूसरी कुर्सी पर चले गए और सोनिया गांधी उस जो महंगी वाली कुर्सी थी, मतलब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद से भी ऊपर अपने आप को मानती थी। वो प्रधानमंत्री तो जैसे नहीं चपरासी कह सकते हैं, उनको उस तरह से उनके साथ वो व्यवहार करती थी। और ये प्रधानमंत्री के सम्मान की और संविधान के सम्मान की लोग बात करते हैं तो साहब ये बात पचती नहीं है। आपको निर्णय करना है, आप इस पर खुद अपना विचार रखें, आप लोग इस पर अपना विचार दें कि क्या प्रधानमंत्री का सीजीआई से मिलना, क्या देश के 2 गार्जियन, परिवार के 2 गार्जियन, 2 लोग जो हैं वो लोग अगर एक साथ मिल करके बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं तो इसमें बुराई क्या है? जबकि ऐसा वहां कुछ नहीं हुआ है, वो पूजा में गए हैं, प्रसाद लेकर वापिस आ गए हैं। लेकिन अगर करते भी हैं तो इसमें क्या बुराई है? क्योंकि देश की समस्याएं साझा हैं और सभी संवैधानिक स्तंभ जब तक एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं बैठाएंगे तब तक न संविधान का पालन हो सकता है, न स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा बहाल रह सकती है, न समस्याएं सुलझ सकती हैं, न न्याय मिल सकता है। तो आप लोग अपना विचार जरूर दें, स्वयं निर्णय करें। अगर आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।